आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जहाँ तक आपका सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइन की तख्लीक़कार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हयात में जो मीसा के जमहूरियत PMLN के साथ और उससे कुछ और जमातों के साथ साइन हुआ था, उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। ज़ाहिर है नंबर्स पूरे नहीं थे, तो इसीलिए ही उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो सकी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आइनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ करनी है। जिस तरीके से 18th अमेंडमेंट जब पास की गई उस वक्त भी हमारे पास अकेले तो नंबर इतने नहीं थे, लेकिन उसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस पैदा किया गया। उससे पहले जब 73 का आइन आया तो कंसेंसस पैदा किया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कंसेंसस पैदा किया 73 के आइन के लिए। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कंसेंसस पैदा किया 18वीं तरमीम के लिए। और इस वक्त भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल शामिल है और वो कहती है कि जी जो भी तरामीम हो वो कंसेंसस के साथ हों, और उसमें उनकी कोशिश है कि PTI से भी बात हो, बाकी पार्टियों से भी बात हो, तो बात करने में कोई वो हर्ज नहीं है। हाँ, माजी में ये ज़रूर हुआ है जब इमरान खान 3.5 साल के दौर इक़्तिदार में थे, और मैं ये बात बहुत रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, बहुत चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि PTI के लोगों की मुख्तलिफ गुफ्तगू, कल भी उनके एक MNA साहब कुछ फरमा रहे थे, अनाप शनाप, और उनके बाकी लोग भी, कभी मैंने देखा कि कभी इनके मुख्तलिफ लीडरान के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी इसकी भी वजाहत करता चलूँ कि ये बात आया है कि जब इमरान खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असम्बली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी, और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। करते क्या था, ये शोर शराबा करते थे, स्पीकर को आइज और नोज बोलने का इख्तियार नहीं था, या इतने शोर शराबे में कानून साजी की जाती थी ताकि नंबर्स काउंट ना हो सके। अगर मैं बात गलत बोल रहा हूँ, मैं सारे मीडिया चैनल्स बैठे हुए हैं, आप सब देख रहे हैं, आप चले जाएं पिछले 3.5 साल के एक एक कानून साजी में जो PTI ने अपने दौर हुकूमत में की। क्या उनके पास नंबर पूरे थे? नहीं थे। क्या ये कम नंबर्स में भी गैर आइनी इन्होंने काम किए? यस, इन्होंने कम नंबर में गैर आइनी काम किए। उस वक्त स्पीकर कौन था? असद कैसर स्पीकर था उस वक्त, जो आज बैठ के बात करता है कि जी हमारे मेंबर पे कोई कर रहा है और ये कर रहा है। क्या असद कैसर साहब अपनी गिनती पूरी कर सकते थे? उस वक्त भी नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने अपने दौर में बिल्डोज करके, बदमाशी के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए अपने इन्होंने हुकूमत की, बदमाशी लड़ाई के ज़रिए इन्होंने अपने कानून पास करवाए। आज की हुकूमत है PMLN की हुकूमत, लेकिन ये नहीं किया जा रहा कि ठीक है नंबर देखे जाएंगे, कानून पास कर लो। एक एक मेंबर के पास जा रहे हैं, एक एक मेंबर से बात करें। ये है पार्लियामेंट को अहमियत देना, उसके नंबर्स को अहमियत देना। हाँ, अगर नंबर्स पूरे हैं तो काम होगा, अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो काम नहीं होगा, आपकी तरामीम नहीं होंगी। कम से कम इस चीज़ को मान तो रहें कि जी अगर नंबर हमारे पास पूरे होंगे तो ही तरामीम की जा सकेगी। इससे पहले जो इमरान खान के दौर में कानून पास किए गए, जिस तरह बजट पास किए गए, जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन हुए, 7 वोट मुज़फ़्फ़र शाह ने जो सेनेट के खारिज कर दिए थे, ये सारी क्या चीज़ें थी? ये बदमाशियाँ थी, ये गुंडागर्दियाँ थी पार्लियामेंट में बैठकर। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की साजिशें थी, जो अवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे थे। ये हट दर्मी से बंदूक के ज़ोर पे जो इन्होंने इख्तियार किया है, ये हुकूमत कम से कम बंदूक के ज़ोर पे नहीं करे कि नंबर पूरे नहीं है फिर भी हमने दिए पास, आइज़ और आइज़ करके हम जान छुड़ा लें। नहीं हो रहा इस तरह।